ये कहानी दिल्ली में पढ़ने वाले एक लड़के अभिनव के साथ करीब 2012 में घटी थी, जब वो सिर्फ 21 साल का था। अभिनव का हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। पहले कुछ दिनों तक उसने अपने क्लोज फ्रेंड राजीव के पीजी में स्टे किया, जहां राजीव अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ रहता था। लेकिन घर में ज्यादा क्राउड होने की वजह से अभिनव को पढ़ने में शांति नहीं मिलती थी। इसलिए उसने अपने कैंपस के पास ही दिल्ली के विजयनगर में एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। पर उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस फ्लैट में कुछ ऐसा था जो उसे कभी भी वहां से जाने नहीं देगा। अभिनव ने संडे के दिन फ्लैट में शिफ्ट किया था ताकि आराम से सेटल हो सके। शिफ्ट करते वक्त उसे एक कोने में दो पुराने झुमके मिले। उसने कुछ ज्यादा नहीं सोचा और उन्हें अपने बेड के ड्रॉअर में रख दिया। सामान शिफ्ट करते समय इतना थक गया था कि बेड पे गिरते ही सो गया। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी, महसूस किया जैसे किसी लड़की की रोने की आवाज बिल्कुल उसके कानों के पास से आ रही हो। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। अचानक घर के एक कोने से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई और अभिनव एकदम से जाग गया। आंखें खुली, आसपास देखा। पहले तो उसे लगा कि ये कोई बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपने आसपास फिर से देखा तो पता चला कि ये सब कुछ उसके साथ रियल लाइफ में हो रहा था। वो आवाज अब भी आ रही थी। अभिनव ने रूम का डोर खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लॉक जाम हो चुका था। वो लड़की की रोने की आवाज पूरी रात उसका पीछा करती रही। जैसे ही सुबह हुई, आवाज एकदम से बंद हो जाती है। जब अभिनव ने फिर से डोर चेक किया तो पाया वो बिल्कुल नॉर्मल था और आसानी से खुल गया। पूरे घर का वह कोना कोना शान मारता है, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। सब कुछ ठीक लग रहा था और कोई भी लड़की उसे वहां नहीं दिखी और उसकी रात की नींद अधूरी थी और वह लिविंग रूम के सोफे पे जाकर सो गया। कुछ देर बाद जब वो उठा तो उसने अपने दोस्तों को रात की सारी बात बताई, लेकिन सबने कहा तू थक गया होगा, टेंशन ले रहा होगा। कुछ नहीं है, सब ठीक है, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभिनव ने राजीव को भी बुलाने की कोशिश की, पर उसके एग्जाम्स चल रहे थे तो राजीव नहीं आ पाया। सबसे बात करके अभिनव को भी लगा शायद ये उसका वहम ही होगा, पर फिर भी उसने डिसाइड किया कि उस रात बेडरूम में नहीं बल्कि लिविंग रूम के सोफे पे ही सोएगा। रात पढ़ते पढ़ते सोफे पे ही लेट गया और थोड़ी ही देर में सो जाता है। कई घंटे बीत गए, सब नॉर्मल था। फिर अचानक उसे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी और इस बार उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींच रहा हो। लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुली, वहां कोई नहीं था। उसने सब कुछ इग्नोर किया, सोचा फिर से मेरा दिमाग घूम रहा है और दोबारा से सो गया। लेकिन कुछ ही देर में आवाज फिर से आई और अब की बार उसे घुटन होने लगी। पूरी रात उसके साथ यही होता रहा। कभी चिल्लाने की आवाज़ें आती, कभी रोने की, कभी कोई चीज उसको खींचने की कोशिश करती, लेकिन वह घबराता हुआ सो गया। अगली सुबह होती है। अभिनव ने फ्लैट के आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। ज्यादा लोग स्टूडेंट थे जो कुछ ही समय पहले वहां आए थे। थक हार कर उसने फ्लैट ओनर को कॉल किया, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा था। फिर उसने सबकी सलाह पर एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्टेंट किया। साइकियाट्रिस्ट ने कई सारे टेस्ट किए, पर सब कुछ नॉर्मल निकला। उसने अभिनव को समझाया ये सब कुछ स्ट्रेस और थकान का रिजल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब तुम्हारा वहम है। और उसने कुछ नींद की गोलियां दे दी और अभिनव अपने फ्लैट लौट गया। फिर वह स्लीपिंग पाइल्स लेने के बाद अभिनव सो जाता है। अब उसके सपनों में एक लड़की दिखाई देने लगी थी। वो लड़की एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोती थी और फिर एक बिल्डिंग के टेरेस से जंप कर देती। ये सपने में
इतने रियल लगने लगे कि अभिनव की हेल्थ दिन ब दिन खराब होने लगी। उसके फ्रेंड्स भी बीच में उसके साथ रुकने आए, लेकिन उनको कुछ फील नहीं होता था। लेकिन सिर्फ अभिनव को ही वो अजीब से सपने आते थे हर रात, जिसमें उसको वह लड़की दिखाई देती थी। एक दिन जब अभिनव कॉलेज से आया तो वह जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वो सारे इंटरनल में फेल हो गया था और उसके फाइनल एग्जाम पास में ही थे। उसका कहना था कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है उस वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। उस दिन वो गिर गया और वही जमीन पे सो गया। लेकिन अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसे यकीन नहीं हुआ। पूरी रात कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई आवाज, ना सपना, ना घुटन। और जब तक उसके एग्जाम चले उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, और इसी वजह से अभिनव के एग्जाम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं और उसके स्कोर्स भी बहुत बढ़िया आ गए। वह बहुत ही ज्यादा खुश था। एग्जाम्स के बाद खुशी में उसने अच्छा खाना ऑर्डर किया, बेड पे लेटे लेटे लैपटॉप पर वेब सीरीज देखने लगा और खाते खाते फिर से सो जाता है। लेकिन उस रात वही आवाज फिर से वापस आई, लेकिन इस बार वो आवाज रोना नहीं बल्कि हंसी की थी। और अभिनव को महसूस हुआ जैसे कोई उसे जोर से पकड़ रहा है। डर के मारे जब उसने आंखें खोली तो देखा उसकी चेस्ट पे एक लड़की का सड़ा हुआ हाथ था। वो उसके बगल में ही लेटी हुई थी, उसे पकड़े हुए और मुस्कुरा रही थी। वो लड़की और कोई नहीं, वही थी जो हर रात उसके सपने में टेरेस से कूदती थी। अभिनव ने चिल्लाने की कोशिश की पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह अब पूरी तरह डर चुका था। उसने अपना पूरा जोर लगाया और किसी तरह बेड से उठकर भाग गया। वो घर से निकलने लगा पर मेन डोर लॉक था। वो लड़की रोती रोती उसके पीछे आ गई। अभिनव डर के मारे डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाता है। उसने जल्दी से राजीव को कॉल किया और सब कुछ बताकर जल्दी आने को कहा, पर तभी वो लड़की टेबल से उल्टी लटक कर उसके सामने आ गई। उसका चेहरा भयानक था, खून निकल रहा था, बिखरे हुए बाल और कानों में वही झुमके जो अभिनव ने पहले दिन ड्रॉर में रखे थे। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभिनव के पैरों तले जमीन निकल गई। जब राजीव फ्लैट में आया तो देखा अभिनव जमीन पे गिरा पड़ा था। उसके शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे। राजीव डर गया और उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। कुछ ही दिनों के बाद अभिनव को होश आता है और वह होश में आकर बोलता है, उस लड़की की आत्मा मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी है और वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उसके साथ अभिनव धीरे धीरे हॉस्पिटल में रिकवर हो रहा था और उसकी अब हेल्थ भी अच्छी हो गई थी। पर एक रात न्यूज आई, अभिनव ने हॉस्पिटल के टेरेस से कूदकर हाइड कर लिया है और उसकी लाश के साथ वही दो झुमके मिले थे। राजीव को कभी समझ नहीं आया कि अभिनव मेंटली इल था या फिर उसके साथ वाकई में कुछ पैरानॉर्मल हुआ था। लेकिन एक बात पक्की थी, उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था।